वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 नॉट 5 इट्स अ 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। कौन सा जो क्वेश्चन बुकलेट मध्य प्रदेश बोर्ड ने रिलीज़ की है इस सेशन के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं एमसीक्यू टाइप। पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एनी सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस इज, इनमें से क्या। देखिए ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर करें तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू इट्स अ 2 पाई आर। अब देखिए व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो द आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हम पुट करेंगे तो इट्स 2 पाई इंटू 6, इट इज 12 पाई। यानी कि आंसर जो आएगा इट्स अ बी, ऑप्शन नंबर बी इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, सेकंड देखते हैं द इनकम ऑफ एनी प्रोडक्ट इज दिस मच ऑन सेलिंग ऑफ एक्स यूनिट, देन इनकम ऑफ सेलिंग 15 यूनिट इज। ओके, तो देखिए जो हमें आर एक्स फंक्शन दिया है उसे हमने वाई कंसिडर कर लिया। अब वाई कंसिडर किया तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x प्लस 36। नाउ x इज इक्वल टू आपको गिवन है 15, यानी आपको 15 पर कैलकुलेट करना, तो 6 इंटू 15 प्लस 36 एंड 6 इंटू 15 इज 90 plus 36 and 90 plus 36 is equal to 226. 126, sorry, 126 means it is the option number B. Option number B is the right option. Okay. थर्ड देखते हैं y is equal to 2x square plus 3 sin x. Then gradient of normal at x is equal to 0. देखिए y is equal to इतना दे रखा है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल पूछा है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे हम तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा विच इज 4x है ना, प्लस 3 cos x, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं नॉर्मल की ग्रेडियंट फाइंड करना चाहूँ एम इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, सो इट इज़ -1 अपॉन 4x प्लस 3 cos x। अब बताइए किस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू 0 तो रख दीजिए x इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 इंटू 0, 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो इट इज़ -1/3, मीन्स द राइट ऑप्शन इज -1/3 एंड -1/3 इज द डी ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, फोर्थ देखिए at what point does y is equal to x plus 1 is tangential line of this much, y square is equal to 4x। देखिए आपसे कहा है कि ये वाली लाइन का ग्रेडियंट जो हो, ये टेंजेंशियल लाइन ग्रेडियंट का जो इक्वेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन लाइन है, अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पर हमें पता चलता है m इज इक्वल टू 1, यानी मुझे ये तो पता चल गया कि m इज इक्वल टू 1 है। अब अगर m इज इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ से अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहूँ तो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। सो व्हाट अबाउट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y। अब देखिए m इज इक्वल टू कितना है, 1 है,
अब m इज इक्वल टू 1 कब आ सकता है? पहली बात तो ये मुझे पता चल रहा है कि जब y इज इक्वल टू मैं 2 रख दूँ तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख दूँ तो इससे मुझे ही पता चलता है कि कम से कम ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकते, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है। अब जब y इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो बताइए x इज इक्वल टू कितना आया? +1, 2 माइनस 1 इज 1 यानी इट्स अ 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, दो इस प्रकार है। द पॉइंट विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एंड अ पॉइंट 0,4 इज क्या होगा? अगर हम इस कर्व पर एक पॉइंट y कंसिडर करें, यानी y को y कंसिडर करें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, तो x इज इक्वल टू होगा √2y, यानी ये हो जाएगा √2y, यानी पॉइंट √2y y हो गए। और दूसरा पॉइंट आपसे दे रखा है 0,4 5 0,5। अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो d कितनी होगी? d होगी अंडर द रूट या x माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि √2y का स्क्वायर माइनस y माइनस 5 का स्क्वायर, या इज इक्वल टू √2y का स्क्वायर, यानी कि 2y इज माइनस y स्क्वायर, देन प्लस 10y, देन y स्क्वायर प्लस 10y, देन माइनस 25 ये आ जाएगा। या इस प्रकार से हम देखेंगे माइनस y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 25 आएगा। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2√2,4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन आएगा अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें। बस इसी के साथ आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अगला देखते हैं, राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। ओके, देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंशियल लाइन, द कर्व y स्क्वायर है ना, इट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन राइट द वैल्यू ऑफ m। बहुत अच्छा। अब देखिए, इसको अगर हम लिखना चाहें y इज इक्वल टू m इसके टेंजेंशियल लाइन हो, तो इसके लिए निश्चित रूप से y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इसकी अगर टेंजेंशियल लाइन है तो इसे सेटिस्फाई करेगी, और अगर सेटिस्फाई करेगी तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करने पर ऐसा लिख सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए d, जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, तो इससे हम सॉल्व करते हैं m इज इक्वल टू 1 आया, यानी इसका आंसर होना चाहिए m इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से m इज इक्वल टू 1 इसका आंसर होगा। अब देखिए, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हाईएस्ट वैल्यू पर क्या होता है, चाहे वैल्यू हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, dy बाई डी एक्स 0 होता है। अगर मैं इसको y कंसिडर करूं तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस रेस्ट टू द पावर -2, यानी कि अगर नीचे मैं लिखूं तो x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 2/3, 1/3 माइनस 1 यानी कि 2/3 हो गया। मगर अपॉन में लिखे यानी डिनोमिनेटर में लिखे, लेकिन अब इनटू डिफरेंशिएशन वापस किसका, x प्लस 1 का, यानी कितना हो जाएगा इनटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 1। अब बताइए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। अब देखिए डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू 0 में चलेगी, तो बचेगा क्या? 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/2। द राइट आंसर इज -1/2। अब देखिए, राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, वही हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि थोड़ा सा लेंथ वाइज बड़ा है इसलिए डायरेक्ट किया गया है। देखिए ये रहा। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे,
फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी डिवाइड फार्मूला, इसका जो कोटेशन फार्मूला है वो लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने पर देखें आप, ये हमने dy बाई डी एक्स का फार्मूला अप्लाई किया, एफ डैश एक्स कितना आया। इससे चूंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, इससे हमारे पास आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए, जब हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 1/3, यानी इसकी जो हाई मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/3, यानी इट्स मिनिमम वैल्यू इज 1/3। अब है राइट एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1 1। ओके, नॉर्मल, पहले बात तो डिफ्रेंसिएशन अगर हम 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 करें तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आता है y अपॉन इधर dy बाई डी एक्स 4, सॉरी, तो 4 अपॉन 2y। अब देखिए 4 अपॉन 2y और 1 1 पे कैलकुलेट करना थे, y इज इक्वल टू 1 रखे तो 4/2 इज इक्वल टू 2, ये तो dy बाई डी एक्स है। बट नॉर्मल की जो नॉर्मल का जो होगा इक्वेशन, उसमें m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, यानी m इज इक्वल टू -1/2 आएगा। अब अगर m इज इक्वल टू -1/2 आएगा तो इक्वेशन जो 1 1 से पास होती हो वो क्या होगी, वो होगी y माइनस y1, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 1, या 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2y प्लस x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाएगी। अब फिलिंग करते हैं, थोड़े बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, इसलिए सॉल्व करे गए हैं। द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट 2 कामा -1 फॉर द कर्व x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, कितना हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए x ले लिया, y ले लिया, इससे हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमें जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट्स पर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं दोनों गिवन इक्वेशन से। तो दोनों गिवन इक्वेशन से t की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो यहाँ पर भी आई टी इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर भी आई टी इज इक्वल टू 2, मीन्स t इज इक्वल टू 2 इज द कॉमन वैल्यू। अब अगर t इज इक्वल टू 2 कॉमन वैल्यू है तो dy बाई डी एक्स टी इज इक्वल टू 2 पर होना चाहिए। जब हम t इज इक्वल टू 2 पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3। अब देखिए 4 2 जा 8 माइनस 2 मीन्स 6, यानी कि इज इक्वल टू 6 बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 3 यानी 7, इट्स अ 6/7, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6/7, 6/7, ये इसका आंसर होगा। ओके, अगला देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल टैंक इज टू बी फिल्ड बाय बीट एट द रेट ऑफ 314 मीटर स्क्वायर पर आवर। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट इज व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये है। अगर मैं यहाँ पर इसका dv बाई डी टी कैलकुलेट करूँ तो मुझे dh बाई डी टी कैलकुलेट करना है। एक्चुअली dh बाई डी टी मुझसे पूछा गया है, तो मैं dt करूँगा तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dh बाई डी टी, यानी dt को मैंने h के साथ ले लिया तो dh बाई डी टी हो गया। और चूँकि dh बाई डी टी तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, तो dh बाई डी टी जो आएगा वो होगा dv बाई डी टी होल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और dv बाई डी टी मुझे दे रखा है कितना 314, और मुझे पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है इंटू स्क्वायर ऑफ 10। तो देखिए 3.14 से मैं कैंसिल करूँगा तो ये आएगा 100, और नीचे भी 100 है, यानी कि इक्वल टू 1, यानी 1 मीटर पर आवर की स्पीड से जो है हाइट चेंज होगी। ओके, आगे देखते हैं।
देखें 3x² माइनस 4x द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x इज वेयर द नॉर्मल ऑफ कर्व कट एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। पता नहीं क्यों इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। एक्चुअली ये बहुत लेंथ वाइज इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वो सॉल्व करने का तरीका यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व किया है, काफ़ी लंबा सॉल्व करना पड़ता है तब जाके हमारे पास ये वैल्यू आती हैं और ये आती हैं 4 प्लस माइनस ऐड बाय 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व करके और देख सकते हैं कि 4 प्लस माइनस ऐड 3 कैसे हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन इज क्या होगा जबकि x इज इक्वल टू 4 पर कर्व दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x²। अब y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x, ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x माइनस 4। अब x इज इक्वल टू 4 पर चाहिए तो इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 4, 6 4 जा 24 माइनस 4 इट इज़ 20, सो इट इज़ 20, यानी कि ये जो ग्रेडियंट होगी वो 20 होगी। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स के लिए है। वो इस प्रकार से द इनकम ऑफ एनी प्रोडक्ट आर एक्स इज इक्वल टू दिस मच ऑन सेलिंग ऑफ x यूनिट देन द इनकम ऑफ सेलिंग 5 यूनिट इज। ओके, आपको y दे रखा है, इसको हमने y कर तो बताइए dy बाई डी एक्स कितना आएगा। dy बाई डी एक्स आ जाएगा 6x प्लस 6। अब x इज इक्वल टू 5 है तो 6 इंटू 5 प्लस 6 यानी कि 30 प्लस 6 इट इज़ 36। और हम कह रखा है कि ₹36 लगेंगे, यानी कि ये ट्री ऑप्शन है, इट्स अ ट्री ऑप्शन, सही है। अगला देखते हैं द रेडियस ऑफ एनी सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन द चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए a इज इक्वल टू होता है πr², तो dA बाई डी आर कितना हो जाएगा 2πr। अब अगर r की वैल्यू 10 है तो इट्स 20 पाई, जबकि दिया है क्या है 9 पाई, यानी इट्स अ फॉल्स, ये सही नहीं है। बस इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड ने अपनी बुकलेट में दिए हैं वो सारे सॉल्व होते हैं। ओके, अभी इतना ही।